अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। चलते हैं स्टेटमेंट को समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स। कहता है मैंने आपको सेट्स दिए हैं, आप डी मॉर्गन्स लॉज की वेरिफिकेशन कीजिए। आल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम, और इसकी वेन डायग्राम भी बनाएं। ओके, तो बेटा हम डी मॉर्गन्स लॉज क्लास 8 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनुअल एग्जामिनेशन के लिहाज से भी डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बेटा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। आपको दिया जाता है कि राइट डी मॉर्गन्स लॉज, जस्ट डी मॉर्गन्स लॉज बताने होते हैं। देयर आर टू डी मॉर्गन्स लॉज। फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ है बेटा। सेकेंड लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये दो लॉज हैं, किसके हैं? ये डी मॉर्गन्स के हैं। हमें इन दोनों लॉज की वेरिफिकेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लॉ को देखते हैं बेटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे। हमें 3 सेट दिए हैं, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और 2 इसके सब सेट यानी कि ए और बी सेट दिए हुए हैं। ये जो ए और बी है ये सब सेट होंगे किसके बेटा? यूनिवर्सल सेट यू के। बहरहाल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास इसमें, वो देख लेते हैं। फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, हमें इसको सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट आ रही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दी गई हैं, जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो सेट दिए गए हैं, हम उन्हें पहले सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो इसका मतलब है हमें पहले सेट ए और बी का यूनियन लेना है। सेट ए क्या है हमारे पास? सेट ए है हमारे पास ए बी सी डी जी एच। ओके, यूनियन, फिर यूनियन का साइन है। फिर सेट बी है, सेट बी में क्या लिखा हुआ है? सी डी ई एफ जे। ओके, ये हमारे पास सेट बी आ गया। अब हम इसका यूनियन कैसे लेते हैं बेटा? आपको मालूम है कि 2 सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं? दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब से हमने लिख देना है, डबल हमने नहीं लिखना। अब यहाँ पर देखा हमने ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। डी के बाद आता है ई एफ, इधर से ले लेंगे बेटा। ई एफ जी एच इधर से लेंगे, जी एच। आई यहाँ पर नहीं है, जे है तो यहाँ से जे ले लेंगे। ये मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब से लिख लिया। ओके, अब ये आया हमारे पास ए यूनियन बी। हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बेटा आपको पता है कि हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसे यू से माइनस कर देते हैं उस सेट को। तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें किसको? ए यूनियन बी को, क्योंकि हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हमें जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसे यू में से क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू क्या दिया हुआ है हमें बेटा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ओके, माइनस क्या करना है हमें? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर क्या आया हुआ है? ये आंसर आया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच और फिर जे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 2 सेट को हम माइनस कैसे करते हैं या डिफरेंस हम कैसे लेते हैं बेटा? फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो सेकंड सेट में ना हो। ए यहाँ पर है, ए तो यहाँ पर मौजूद है, बी भी नहीं लिख सकते, सी नहीं लिख सकते। हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में हों लेकिन इस सेट में ना हो। तो आप देख सकते हैं बेटा आई इस सेट में है, आई इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? आई। एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास? आई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जब कंप्लीट हो जाए तो हमें इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नेम देते हैं।
ओके। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। तो बेटे राइट हैंड साइड में क्या कहता है वो ये देख लें पहले। राइट हैंड साइड में कहता है कि हमें चाहिए ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ए का कंप्लीमेंट लेना है, फिर हमें बी का कंप्लीमेंट लेना है, दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो बेटा ए का कंप्लीमेंट हम कैसे लेंगे, जाहिर सी बात है यू में से क्या करेंगे, सेट ए को माइनस कर देंगे। यू में से सेट ए को माइनस, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। वो कौन सा सेट है यू बेटा, ये लिखा हुआ है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ओके। माइनस ए कर दें, ए क्या है हमारे पास, ए बी सी डी जी एच, ओके। माइनस कैसे करना है हमें, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेकंड सेट में ना हो। ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, ई और एफ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ लिखें ई एफ। फिर जी अवेलेबल है, एच भी अवेलेबल है, आई और जे नहीं है तो यहाँ पर लिखें आई और फिर यहाँ पर जे लिख दें आप। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, अब हमें चाहिए बी का कॉम्प्लीमेंट। चलें इधर लिख लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू माइनस बी से निकालेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू क्या कहता है हमें बेटा, सेट यू कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस सेट बी क्या कहता है, ये बी, इस सेट बी माइनस करना है तो बी क्या कहता है बेटा, सी डी ई एफ जे, ओके। माइनस भी कैसे करते हैं, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो सेकंड सेट में ना हो। तो फर्स्ट सेट में ए है, वहाँ पर नहीं है, ए लिख दिया, बी सी है, डी है, ई है, एफ है, जे भी है बेटा, यानी कि जी एच आई नहीं है, जी एच आई नहीं है। तो बेटा ये ए का कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास और ये हमारे पास आया बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी जी एच आई, ओके। अब कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं बेटा, सॉरी इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं दोनों सेट्स के। देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक आई ही कॉमन आ रहा है, आई के अलावा कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमारी बेटे राइट हैंड साइड आ गई। इक्वेशन नंबर 2 दें। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखना है क्या आपके साइड्स इक्वल आ रही हैं। यहाँ लिख दें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे लिख दें यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे दोनों आंसर क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटे हमने डी मॉर्गन्स के फर्स्ट लॉ की वेरिफिकेशन कर दी है कि इसके अगर हमें कुछ सेट दिए जाएं, हम जब उस पर अप्लाई करते हैं तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है। अब टाइम को ज़ाया किए बगैर डी मॉर्गन के सेकंड लॉ की वेरिफिकेशन करते हैं बेटा। हम सेम ऐसे ही करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ बेटा। सेकंड लॉ को प्रूफ करने से पहले वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी बेटा, टाइम को ज़ाया किए बगैर सेकंड लॉ की वेरिफिकेशन करते हैं। हम इसकी भी बेटा लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा पहले इसमें ब्रैकेट दी गई है तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, यानी कि हमें पहले सॉल्व करना होगा ए इंटरसेक्शन बी को। तो सेट ए क्या दिया हुआ है, ए बी, सॉरी सेट ए दिया हुआ है ए बी सी डी जी एच, ओके। इंटरसेक्शन और सेट बी क्या दिया हुआ है आपको बेटा, सी डी ई एफ जे,
ओके। इन दोनों का लेना है हमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे इसका बेटा? कॉमन एलिमेंट हमने लेने हैं इसके। कॉमन एलिमेंट देखें क्या आ रहे हैं हमारे पास, सी आ रहा है, डी आ रहा है, इसके अलावा ए नहीं है, बी नहीं है, जी भी नहीं है और एच भी नहीं है। तो सी और डी हमारे पास क्या आ गया बेटा? कॉमन आ गया। क्लियर? अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसे यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं हम बेटा? माइनस कर देते हैं। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा, u सेट, u क्या दिया हुआ है हमें? यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके, माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी कि सी कॉमा डी। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं हमने जो सेकंड सेट में ना हो। सी और डी आ रहे हैं तो सिर्फ सी और डी क्या हो जाएगा? इसमें से कैंसिल हो जाएगा बेटा। बाकी हम यहाँ पर लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए आएगा यहाँ पर, बी आएगा यहाँ पर, सी और डी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मौजूद हैं, ई एफ जी एच आई और फिर जे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बेटा कंप्लीट हो गई। जब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाए तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। चलें राइट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या सॉल्व करना है हमें बेटा? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट हमने अभी प्रीवियस फर्स्ट लॉ में फाइंड आउट किया था, यहाँ दोबारा कर लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करना है हमें बेटा? ए का कॉम्प्लीमेंट यू में से माइनस करना होगा हमें ए को। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, उसको ए में से क्या कर दें बेटा? माइनस कर दें। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बेटा सेट यू क्या है हमारे पास? यू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और फिर जे, ओके, माइनस सेट ए। इस सेट ए क्या दिया हुआ है हमें बेटा? ए बी सी डी जी एच, ओके। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं हमें जो सेकंड सेट में ना हो। तो देख लें ए लिखा हुआ है यहाँ पर, बी भी है, सी भी अवेलेबल है, डी भी अवेलेबल है, ई और एफ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर ई एफ लिखेंगे। जी और एच अवेलेबल हैं यहाँ पर, आई और जे नहीं है तो आई और जे लिख देंगे। दोबारा सुन लें एक बार, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो सेकंड सेट में ना हो। सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं हमें। ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे u माइनस बी। तो बेटा बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट u क्या है हमारे पास? सेट u हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस सेट बी क्या दिया हुआ है आपको बेटा? सी डी ई एफ जे, ओके। बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट चाहिए हमें जो सेकंड सेट में ना हो। बेटे ए और बी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ए कॉमा बी। अच्छा सी और डी यहाँ पर अवेलेबल है, ई एफ जे भी, ई एफ भी अवेलेबल है, जी एच और आई अवेलेबल नहीं है तो हमने जी एच और आई लिख लिया, ओके। जे तो अवेलेबल है वहाँ पर। ये अब हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट अभी आ गया और हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। हमें क्या करना है अब? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है बेटा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया है हमें? ये हमने फाइंड किया है, ई एफ आई जे यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? ए बी जी एच आई, ओके। हमें इसका लेना है क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में सारे एलिमेंट हम लिखा करते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा? ए बी सी और डी नहीं है, ई है यहाँ पर अवेलेबल, एफ भी अवेलेबल है, ई एफ आई जे ई एफ, एफ के बाद देखें, एफ के बाद जी है यहाँ पर, जी ई एफ जी, फिर एच
फिर आई और फिर जे। हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख लिया। जब आपकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाए, आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दें बेटा। अब 1 और 2 में देखें क्या सेम है एलिमेंट, ए बी ई एफ, देखें ए बी ई एफ जी एच आई जे, जी सेम है। अगर सेम हो तो आप लिखें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो बेटे हमने डी मॉर्गन्स लॉज की वेरिफिकेशन इन सेट्स के मुताबिक कर ली है। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ हम प्रूफ कर चुके हैं बेटा, लेकिन हमें अभी इसकी वेन डायग्राम भी बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रा अ वेन डायग्राम। हम फर्स्ट पार्ट में अभी भूल गए इसकी वेन डायग्राम बनाने। चलें खैर, हम अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। बेटे आपको लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम अलग बनानी होगी और राइट हैंड साइड की आपको डायग्राम अलग बनानी होगी, लेकिन क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हैं तो सेम डायग्राम्स बननी है। क्या बननी है बेटा? सेम डायग्राम्स। लेफ्ट हैंड साइड की भी वही बनेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आंसर वही आया है हमारे पास। राइट हैंड साइड की भी वही डायग्राम बनेगी। ओके, चलें इसकी डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के बाद ही डायग्राम बनानी है आपने, फिर राइट हैंड साइड के बाद डायग्राम बनानी होती है। चलें देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल जो होती है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारे पास रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सल सेट यू। ओके, इसके बाद आपने सेट ड्रा, यूनिवर्सल सेट के लिए तो रेक्टेंगल आ गई, सेट ए और बी के लिए हमने सर्कल ड्रा करने हैं। अब आपने ये देखना है कि आपके जो सेट हैं ए और बी, ये डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग सेट हैं। डिसजॉइंट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ओवरलैपिंग ऐसे सेट को हम बोलते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन आ रहा है, तो वो ओवरलैप कर रहे हैं जी। सी और डी देखें यहाँ पर अवेलेबल है, सी डी यहाँ पर अवेलेबल है, इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग सेट हैं। अगर सेट ओवरलैप करें आपके, तो आपने इसको कुछ इस तरह से ड्रा करना है, ये इस मिलाकर। अगर डिसजॉइंट होंगे तो इनको अलग अलग सर्कल को ड्रा करना होगा आपको। ये जो पहला सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा जो सर्कल है ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ओके, फिर आपने क्या करना है? आपने फिर ये काम करना है मेरे बेटे कि जो कॉमन एलिमेंट हैं सेट ए और सेट बी के, पहले आपने वो लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास बेटा? हमारे पास सी और डी देखिए यहाँ पर भी अवेलेबल है, सी और डी यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा कोई एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे बेटा वो सी और डी वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। ओके, कॉमन, ये कॉमन एरिया है इसका ए और बी का। इसके बाद सेट ए में जो बाकी एलिमेंट बचे हैं वो यहाँ पर लिख दें सी डी के अलावा। इसके अलावा ए बी जी एच, तो यहाँ पर लिख दें आप ए बी जी एच। ओके, अब बी में भी सी और डी के अलावा, बी में सी और डी तो लिख दिया हमने, ई एफ जे, ई एफ जे। ओके, ये हमने लिख दिया। अब यूनिवर्सल सेट की बारी आ गई। यू में इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट हैं वो इस वाले एरिया में आप लिख दें जी। देखें ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी और डी भी अवेलेबल हैं, ई अवेलेबल, एफ अवेलेबल, जी अवेलेबल, एच अवेलेबल, आई अवेलेबल नहीं है तो आप आई लिख दें यहाँ पर बाहर, जे भी अवेलेबल। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। अब आपने फर्स्ट लॉ में भी अरेंजमेंट ऐसे ही करनी है बेटा, सेकंड लॉ में भी अरेंजमेंट आपने वेन डायग्राम की ऐसे ही करनी है। क्यों सेम है? क्योंकि सेट उसमें भी यही तीन इस्तेमाल किए गए हैं फर्स्ट लॉ में, और सेकंड लॉ में भी सेट यही इस्तेमाल किए गए हैं। अब जब आपने लेफ्ट हैंड साइड के बाद ये डायग्राम बनानी है, यहाँ पर राइट हैंड साइड के बाद भी ये डायग्राम बनानी है। इसी तरह से फर्स्ट लॉ में भी लेफ्ट हैंड साइड के बाद भी डायग्राम बनेगी और राइट हैंड साइड के बाद भी डायग्राम बनेगी। सेम यही डायग्राम बननी है क्योंकि सेट सेम है। ओके, अब आता है मरला शेडिंग का। शेडिंग कैसे करनी है, इसको फाइनल कैसे करना है बेटे? शेडिंग का मतलब होता है जो हमारा आंसर आ रहा होता है लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का, उन एलिमेंट्स को देखकर हमने उनको शेड करना होता है। ओके, जैसे अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? ए बी ई एफ जी एच आई जे, जी एफ आई जे। अब मेरे पास ये आ रहा है क्या इसका आंसर? अब देखें कहाँ एलिमेंट है ये, ए
बी, ई देखें यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर सी नहीं है मेरे पास और डी नहीं है। इसका मतलब है सी और डी के अलावा इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं। किसके अलावा? इस वाले सेट जो हमारा आंसर आया है इसमें सी और डी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सी और डी को हम स्किप करेंगे, इस वाले पोर्शन को छोड़कर सारा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? शेड हो जाएगा। दोबारा समझ लें, आपने अपना आंसर देखना है, आपका आंसर क्या आ रहा है, वो एलिमेंट जहाँ पर अवेलेबल हैं वो एरिया आप शेड कर दें। इसके भी 4 हिस्से हैं, ये बता दूँ मैं आपको। पहला हिस्सा ये सर्कल्स के बाहर वाले रेक्टेंगल, ये सारा एक हिस्सा काउंट होता है, ये वाला एक। फिर दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा दूसरा, फिर तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। 4 हिस्से हैं। जो भी आपका आंसर आएगा वो पूरे पार्ट होंगे। ये ऐसा कभी नहीं आएगा कि सी आ जाए डी नहीं आएगा, आधा नहीं आएगा, मुकम्मल आएगा या मुकम्मल नहीं आएगा। जैसे अब हमारे आंसर में बेटा सी और डी नहीं है तो मतलब ये वाला एरिया नहीं है, बाकी सारा एरिया अवेलेबल है। तो हमें क्या करना होगा? शेड कैसे करना होगा? हमें इसकी शेडिंग के लिए बेटे सारा शेड करना होगा सिर्फ और सिर्फ। अब शेडिंग आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी लाइन लगा के कर लें, आप वर्टिकल लगाएं, आप हॉरिजॉन्टल लगाएं, आप ऐसे स्लाइडिंग लगाएं, जैसे आपका दिल करता है आप ये वाली शेड लगा सकते हैं मेरे बेटे। इसको शेड करें, लेकिन किसको नहीं करना आपने? सी और डी वाले एरिया को शेड आपने नहीं करना। ये देखें, खूबसूरत सा शेड कर दें बेटा। ये हमारा आंसर आ गया किसका? ये हमें सी और डी वाला पोर्शन नहीं चाहिए, सी और डी के अंदर शेडिंग नहीं आनी चाहिए इसकी, बस। अब सेम यही डायग्राम आंसर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सी और डी नहीं है, तो सेम यही डायग्राम आपने उठानी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगी आपकी बेटा? बराबर हो जाएगी। फर्स्ट लॉ में हमारे पास जो आंसर आया था बेटा वो सिर्फ आई था, तो आई हमारा कहाँ पर है? बाहर वाले एरिया में है। तो फर्स्ट लॉ में जो डायग्राम बननी है सेटिंग ऐसे ही होनी है एलिमेंट की, सिर्फ इस सर्कल शेड नहीं होंगे दोनों, क्योंकि हमारा आंसर आई था उसमें सिर्फ बाहर वाला एरिया शेड कर देना है आपने। इस तरह से आपकी बेटा वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरा बेटा। अगर अभी भी कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड मोबाइल नंबर मेरा अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन अबाउट अस में, आप वहाँ से मोबाइल नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जितनी जल्दी होगा मैं अपने बच्चों को समझाने की, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इफ़ सेट यू आपको दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 20 और सेट ए आपको दिया हुआ है 1 3 5 टू 19। मतलब है सेट यू में आपके पास 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, जबकि सेट ए में आपके पास जस्ट ऑड नंबर मौजूद है 1 से लेकर 19 तक। ओके, देन वेरीफाई हमें करना है। फर्स्ट पार्ट है बेटा ए यूनियन ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर यू आता है। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं बेटे, ये आपको याद करने होंगे। ये रिजल्ट्स आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट याद होंगे तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप इसका ऑप्शन आसानी से बगैर टाइम को ज़ाया किए लगा सकते हैं। चलें अब इसकी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं बेटा। हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया गया है हमें बेटा? लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है हमें पहले इसको सॉल्व करने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें आप तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है हमें बेटा? हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू 20 तक। ओके, माइनस सेट ए क्या दिया हुआ है हमें? ऑड नंबर दिए हुए हैं 1 3 5 अप टू 19। ओके, तो बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं हमें जो सेकंड सेट में अवेलेबल ना हो। बेटे फर्स्ट सेट में हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सब हैं, सब नंबर्स हैं, जबकि हमारे पास सेट बी में ऑड नंबर हैं। अब मैंने वो नंबर लिखने हैं जो इसमें ना हो, तो इसका मतलब वो ऑड नंबर सारे क्या हो जाएंगे इसमें से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेंगे? इवन नंबर बच जाएंगे। 2 4 6 8 अप टू कितना आ जाएगा? 20 तक आ जाएगा। ओके, देखिए 1 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसलिए हमने नहीं लिखा। 2 यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए 2 लिखा है मैंने यहाँ पर। 3 यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर 4 अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा।
ओके, ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, मुझे क्या चाहिए, ए का यूनियन चाहिए ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब सेट ए क्या चीज़ है मेरे पास बेटा, ऑड नंबर है 1 3 5 अप टू 19, ओके। यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, इवन नंबर है 2 4 6 अप टू 20, क्लियर। तो बेटा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखते हैं बेटा, ये हमारे पास ऑड नंबर हैं सारे, ये सारे इवन नंबर हैं। अगर मैं इनको इकट्ठा कर लूँ तो पूरी सीक्वेंस बन जाएगी 1 2 3, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, फिर 4 यहाँ से, इस तरह से ये मेरे पास 20 तक आ जाएंगे। और ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक जो नंबर हैं बेटा वो किस सेट के पास हैं, वो यूनिवर्सल सेट यू के पास हैं, तो हम यहाँ पर यू लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा ये बराबर आ जाएगा किसके साथ बेटा, राइट हैंड साइड के साथ। तो ये रिज़ल्ट आपको ज़ुबानी आना चाहिए कि ए यूनियन ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन लें आप यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर आपका ए आएगा। ये देख लेते हैं हम आता है कि नहीं आता। तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा बेटा, लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है ए इंटरसेक्शन यू, ओके। ए सेट ए क्या है हमारे पास, अब देख लें आप, सेट ए हमारे पास दिया गया है बेटा 1 3 5 अप टू 19, ओके। इंटरसेक्शन लेना है आपने किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 अप टू 20। अब इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लेने होते, 1 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 तो यहाँ पर भी 3 है, 5 यहाँ तो सारे ही हैं 5 अप टू 19। इसका मतलब है ये सारे के सारे ऑड नंबर क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जब हमने यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो आंसर आया 1 3 5 टू 19। तो 1 3 5 टू 19 किसके पास है, सेट ए के पास है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। बात समझ में आई या नहीं आई कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर हमारा राइट हैंड साइड वाला आ गया। तो इसका मतलब है ये इसकी वेरिफिकेशन हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ये भी रिज़ल्ट दुरुस्त है और ये भी रिज़ल्ट क्या है हमारा बेटा, दुरुस्त है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या वेरीफाई करना है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कहता है कि ए का इंटरसेक्शन लें आप ए के कम्प्लीमेंट के साथ तो आपका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। देख लेते हैं, मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ बेटा, लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन लेना है ए के कम्प्लीमेंट के साथ। बेटे ए का हमें पहले कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ए का कम्प्लीमेंट मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर पहले लिया हुआ है मैंने। तो आपने ये 3 स्टेप 1 2 3 स्टेप यहाँ से ले लेने हैं, ओके। ये 3 स्टेप आपने पहले यहाँ पर लिखने हैं, ये ए का कम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, 3 स्टेप लिखने के बाद ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट लेंगे। अब सेट ए क्या है मेरे पास बेटा 1 3 5 अप टू 19, ओके। इंटरसेक्शन जब आपने ए का कम्प्लीमेंट लेना है यहाँ से ये 3 स्टेप, तो ए का कम्प्लीमेंट का आंसर आया हुआ है 2 4 6 अप टू 20, 2 4 6 अप टू 20। अब बेटा इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं। अब देखें क्या यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो बेटे हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो किसका आ गया, राइट हैंड साइड का आ गया। इसका मतलब है ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए के कम्प्लीमेंट के साथ आ रहा हो तो रिज़ल्ट क्या होता है बेटा, एम्प्टी सेट होता है। इसी तरह से अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो आंसर ए आएगा। अगर ए का यूनियन ए के कम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। ये छोटे छोटे प्रूफ हैं जो एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज़ दिए जाएं, आप ख़ुद से भी, अगर आपको याद नहीं है रिज़ल्ट, तो आप ख़ुद से सेट लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।